ओके, github.com पे आने के बाद सिंपल आपने साइनअप, यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना है अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। अगर साइनअप पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंप्लीट प्रोसेस पूछेगा कि भाई क्या आपने अकाउंट बनाना है, तो वो आपको उस प्रोसेस के थ्रू गाइड कर जाएगा। तो आपने इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस करना है। इट्स लाइक सिंपली साइनिंग अप ऑन फेसबुक, समथिंग लाइक दैट। आपने कोई भी अकाउंट बनाना है तो वो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को इतना तो पता है कि अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं साइन इन पे आता हूँ। अब जिस तरह से साइन इन पे मेरी ईमेल है, आपने फर्स्ट टाइम पे बना लिया, मुझे अपना यूज़र नेम याद है, ठीक है। आप लोगों को अपना यूज़र नेम नहीं याद तो यूज़र नेम की जगह पे पूरी ईमेल डाल सकते हो अपनी, ठीक है, और अपना पासवर्ड डाल लो। ठीक है, तो आप लोग अगर ओवरऑल पे अगर देखोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ रहा होगा जैसे ही लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अगर इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी योर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह से लेके आ जाएगा भाई कि हाँ आपकी जो प्रोफाइल, जैसे मेरी प्रोफाइल है वो AI विद कासिम के नाम से मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाई हुई है, निक नेम रख के मैंने बनाई हुई है। तो वो मेरा क्या है, github.com/ उसके बाद पे आ रही है। और सिमिलरली ये मेरा होम पेज आ रहा है तो मेरी पूरी प्रोफाइल आ रही है। अब इस तरह का आप लोगों के पास भी इंटरफेस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितने लोगों ने अकाउंट बना रहे हैं अभी लगे हुए, अभी बना रहे होंगे राइट। जल्दी से 2 मिनट में पहले अकाउंट लॉगिन करके बना लें, मैं तब तक वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से बना लें। क्योंकि मैं आगे निकलूंगा ना, फिर आप लोग बोलोगे कि भाई सर हम थोड़ा सा आप आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। एक काम अकाउंट बना लें, दूसरा काम अगर आप लोगों ने गिट बेस डाउनलोड नहीं किया हुआ तो गिट बेस को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर लिखें गिट बेस और आगे लिख दें डाउनलोड, ठीक है। गिट बेस डाउनलोड क्लिक करें, जो पहली लिंक आएगी उस पर चले जाएं और ये विंडो क्लिक फॉर विंडोज के ऊपर करेंगे तो आपके पास वो गिट बेस डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास आई गेस है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोगों के पास जिसके पास नहीं है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 काम कर लें, पहले अकाउंट बना लें और दूसरा गिट बेस को डाउनलोड कर लें। किसी को कोई मसला आ रहा था, पीछे महमूद बैठा हुआ, आप उसको बुला सकते हो। हाथ खड़ा करो महमूद, ठीक है। इसको बुला के एरर सॉल्व करवा सकते हो। ऑलरेडी किसी बंदे का एरर सॉल्व कर रहा है। अच्छा, ये 2 काम करो, तब तक हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। आप आपको सिर्फ साथ ये देखना है और मेक श्योर करना है कि आपके 2 स्टेप हो जाएं, आपका अकाउंट बन जाए और आपका ये चीज़ डाउनलोड हुई भी हो। स्टेप 1 मैंने क्या बोला है, मेक श्योर यू हैव एन गिटहब अकाउंट, ठीक है। फिर मैंने बोला है कि सेकंड स्टेप क्या करो, मेक श्योर यू हैव डाउनलोडेड द गिट बेस एंड इंस्टॉल्ड। सिंपल स्टेप्स हैं इसके, नेक्स्ट 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 ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर ये करना है कि हैव की स्पेलिंग दोनों जगह गलत लिखी है मैंने, ठीक है। ये 2 काम करने हैं पहले तो।
अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं कि भाई जो हमारे पास गिट बैश है ये जो गिटहब है ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब अज्यूम दिस आउट कि मैं आज आया हूँ और मेरी जो है ना मैंने एक सिस्टम में अपने पास एक फ़ाइल बनाई है और वहाँ पे मैंने कोड करना शुरू किया। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज कि मैंने आया हूँ, मैंने आज का कोड लिखा है, एक एप्लीकेशन बनाई है app.py की फ़ाइल बना दी मैंने साथ में। ठीक है, एक फ़ाइल बना दी और उसके अंदर मैंने लेट्स सपोज लिख दिया कि हमारे पास एक, उसके अंदर मैंने लिख दिया कि लेट्स सपोज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक पीस ऑफ कोड लिख दिया, डे 1 पे आ गए। ठीक है, मेरा ये डे 1 का कोड था, मैंने एक पाई की फाइल बनाई अपने पास सिस्टम में और उसके अंदर एक सिंपल एप्लीकेशन लिखी जिसका जो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ एक प्रिंट कर दिया। ठीक है, डे 1 पे मैंने यही काम किया। ठीक है, डे 2 पे मैं यहाँ आया तो मैंने उसको बोला कि भाई नहीं इसके बाद कुछ और काम भी करना है, तो मैंने उसके बाद उसको डे 2 के अंदर आके मैंने उसी फाइल के अंदर, जो फाइल के अंदर सिर्फ पहले दिन पे सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, अगले दिन पे आके मैंने उसके अंदर और कोड भी करना शुरू कर दिया। अब लेट्स सपोज मैंने फंक्शनैलिटी लिखी उसके अंदर, ठीक है, अब उसके अंदर मैंने एक पूरी फंक्शनैलिटी डाल दी जो क्या, ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया कि मैंने दूसरे दिन आकर उसके अंदर एक पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी और ऐड कर दी कि आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो करोगे ही, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे कि सलानी के बच्चों की कंप्लीट जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैलकुलेट करोगे। लेट्स सपोज कैलकुलेट करने की बात होती, अब कैलकुलेट करने की बात एक चीज़ ये कर दी और दूसरा काम हमने ये कर दिया। तीसरे दिन हम आए और हम लोगों ने बोला कि यस हमारा टास्क जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और हम लोगों ने तीसरे दिन आके एक और काम ये किया कि हम लोगों ने एक और प्रिंट लगा दिया और हम लोगों ने लिख दिया टास्क डन, कि हमारा टास्क हो गया और हम लोगों ने तीसरा एक और प्रिंट भी लगा दिया। ठीक है, टास्क 1 डन, हम लोगों ने टास्क 1 डन कर दिया। ठीक है, मतलब ऊपर एक फंक्शनैलिटी हमने ऐड कर दी तो वो टास्क 1 था, हमारा टास्क 1 डन हो गया। ये तीसरा दिन आके हमने काम किया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैंने इसको कितने दिन पे किया, डे 1 पे किया, इसको मैंने आगे कितने पे किया, डे 2 पे मैंने ये काम किया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि मैं आगे तीसरे दिन जब मैं आया तो मैंने डे 3 पे ये काम किया। ठीक है, अब मेरा क्या हो रहा है, मेरे कोड का जो मेरी फाइल है उसका कोड बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है विद द बेसिस ऑफ डेज, कि मैं कुछ ना कुछ काम करते जा रहा हूँ और वो कोड कुछ ना कुछ कोड होते जा रहा है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई चौथे दिन आया, मैंने एक और फंक्शनैलिटी ऐड की, फंक्शनैलिटी जो मैंने ऐड की वो ऐड कर दी कोर्स अनाउंसमेंट के नाम से। मतलब एक और कुछ और भी फीचर ऐड कर लिया कि सलानी में जितने भी कोर्सेज नए लॉन्च हो रहे हैं आपने क्या कर दिया, उनके बारे में डिटेल्स डाल दी। ये काम आपने कर दिया डे 4 पे आके कर दिया। ठीक है, अब मसला ये है कि आप जैसे डे 4 के बाद डे 5 पे ले आए हो तो समवन फ्रॉम द टीम टोल्ड यू लाइक कि आपने डे 2 पे काम किया, ये इस काम में थोड़े से मसले हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी थोड़ी सी गड़बड़ है। आपने डे 5 पे टास्क डन करने के बजाय आपने क्या किया, डे 5 के ऊपर अपडेटेड फीस फंक्शनैलिटी। ठीक है, आपने क्या किया, डे 5 के ऊपर आते ही आपने काम ये किया कि आपने डे 5 पर जो फंक्शनैलिटी थी आपने लिखी हुई थी आपने वो अपडेट कर दी। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जा रहा हूँ चीज़ को जानबूझ के कि आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी फील हो। ठीक है, अब डे 5 पे अगर आप लोग आओ तो डे 5 के बाद डे 6 पे अगर आप लोग आए और आपने क्या बोला कि भाई जो फंक्शनैलिटी अपडेट की थी वो अगले दिन आपको समझ में आई कि वो फंक्शनैलिटी जो कल आप कोड कर रहे थे वो थोड़ी सी गलत थी, अब आपको दोबारा चेंज करनी है। ठीक है, अब अपडेट एक दफ़ा लिखा हुआ है, आप अपडेट अगेन करोगे दोबारा। ठीक है, तो अपडेट अगेन आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये दिन इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं, साथ में ये डे किस में आ गए, आप लोग डे 6 पे आ गए। ठीक है, अब लेट्स सपोज डे 7 पे जब आप आए तो आपको ये समझ में आया कि आपने जो डे 5 पे फंक्शनैलिटी ऐड की थी वो समवट ठीक थी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसके अंदर।
जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट ज़्यादा कोड जो डे 5 पे आपने लिखा था वो ठीक था। अब आपका कोड क्या हो गया, अपडेट हो गया, किस लिहाज से आ गया, डे 6 के लिहाज से हो गया, मीन्स आपने अपनी फाइल्स अपडेट कर दी है। ठीक है, अब आपको वापसी पिछली वाले वर्जन के ऊपर जाना है। तो जब आपको अपने कोड के पुराने वर्जन में या नए वर्जन में आगे पीछे मूव करना होता है, तो आपको फाइल के अंदर तो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, राइट। इसके लिए जो है गिटहब का जो टूल है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है कि वो आपके कोड के हर दिन के वर्जन बना के रखेगा। अब लेट सपोज इसको इस डे 1 को वो बोल देगा, लेट सपोज इसको गिटहब की ज़बान में बोल देते हैं कि भाई ये कमिट 1 है, और सिमिलरली ये कमिट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कमिट 6। हर रोज का एक चेकसम बनाते हो कि मैंने आज ये काम किया। तो अगर आपको डे 6 पे समझ में आया कि डे 5 को ज़्यादा अच्छा कोड था, आप क्या करोगे, अपना चेकसम अपडेट करके वापसी कहाँ चले जाओगे, चेकसम अपडेट करके कहाँ चले जाओगे, डे 5 के कमिट के ऊपर वापसी चले जाओगे, डे 6 पे काम करते। शिट, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ आए, आपने वापसी स्टार्ट किया, लेकिन आपने चेकसम अपडेट कर दिया और आपने बोला कि मैं वापसी यहीं से अगेन स्टार्ट करूंगा। तो आपने क्या किया, अपना कमिट जो है वो वापसी कहाँ लेकर चले गए, 5 के ऊपर, और दोबारा काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, डे 6 का काम बीच में किया था, लेकिन आप वापसी आइटरेट करके कहाँ आ गए, डे 5 के ऊपर। अगर आपने अपने कोड को आगे पीछे करना हो, पिछला कोड या अगला कोड इस्तेमाल करना हो, तो क्या होता है, हमारे पास एक फीचर क्या होता है, गिटहब इस्तेमाल होता है। यहाँ समझ में आई एक प्रॉब्लम। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉब्लम उठाई और मैंने बोल दिया कि भाई हमारे पास एक प्रॉब्लम तो ये है जो हम लोगों ने इस्तेमाल की। उस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि भाई ये जो चीज़ थी, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं गिटहब, कोड की वर्जन संभालने के लिए, कोड के अपडेट और अब ना अपडेट होने वाला वर्जन संभालने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, गिटहब को। महमूद, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, गिटहब। अब लेट सपोज जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 4-5 बंदे मिलकर किसी चीज़ पे काम करते हैं। अब कोई बड़ी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, किसी बड़ी एप्लीकेशन की बात कर लो, आप फुल फ्लैज जो है किसी कंपनी की वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, जिसमें डेटाबेस भी है, जिसमें फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डेवऑप्स का पार्ट भी आ रहा है, सब चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। तो आप अकेले तो बैठ के काम नहीं करोगे, राइट, उसमें मुख्तलिफ टीम्स बैठ के काम करेंगी। तो जब आपको टीम की कोलैबोरेशन काम करनी होती है, तो आप इंडिविजुअली एक जगह पर अपने पास कोड रख के नहीं करते, आप उसको सेंट्रलाइज जगह पर रखते हो, जहाँ पर हर बंदा उस कोड को क्या करे, एक्सेस कर सके। अब जिस तरह ड्राइव आप लोग एक जगह पर, ड्राइव में पिक्चर्स एक जगह रखते हो और सब लोग उन पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह से आप कोड को भी एक जगह पर रखते हो, उसको गिटहब पे बोलते हैं कि भाई आपने वहाँ रखी, वहाँ से सब लोग उसको एक्सेस करेंगे। दूसरा फीचर क्या होगा कि टीम कोलैबोरेशन हो सकती है। तीसरा फीचर ये होता है कि अगर लेट सपोज मैंने आज अपना काम किया है, मैं चाह रहा हूँ कि नया काम मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से स्टार्ट करूँ, तो मैं ब्रांचिंग भी कर सकता हूँ, अपने कोड को एक एक ब्रांच में तब्दील कर सकता हूँ। तो ये एक ब्रांच होगी, ये दूसरी ब्रांच होगी। अब लेट सपोज वो ब्रांचेस कैसे काम आएंगी, वो ब्रांचेस आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी काम आएंगी, वो ब्रांचेस आपको टीम लेवल पे भी काम आएंगी, कि हर टीम अपना सेपरेट ब्रांच पे काम कर रही है। एट द एंड वो सारी ब्रांचेस मर्ज होकर एक फुल फ्लैज हम लोगों ने एप्लीकेशन बना दी। ठीक है, आज हम लोग यही सारा काम करने वाले हैं, जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताई है 1 2 3 वाला जो स्टेप वाली है, ये मैंने आपको बताई है। मैं ये आपको रीआइट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग कोड कैसे बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप जो सम अप करो कि हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या बेनिफिट्स की बात की थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, अगर कोड की वर्जनिंग करनी हो तो हम लोग गिटहब को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि टीम कोलैबोरेशंस करनी हो, तो भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अगर आप लोग बात करो ब्रांचिंग वाले कॉन्सेप्ट की, ब्रांचिंग भी समवट टीम कोलैबोरेशन उनका मिक्सचर में आता है, बट मैं इनको दोनों को बोल लेता हूँ कि भाई ये भी एक किस्म से आपकी वर्जनिंग प्लस अगर आप बोलोगे टीम में काम करने के लिए भी ये हेल्प करता है, तो ये गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ सही हो सकती है, आपने बोला सही है दोनों चीज़ों के लिए। मेजरली ये जो हम लोग इन प्रॉब्लम्स को हम लोग जो फेस कर रहे होते हैं, हम इनको सॉल्व करने के लिए इन पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये एक हमारे पास एक सम अप करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई कि हमारे पास ये चीज़ें हो रही हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों को अभी हम लोग इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि भाई आप काम कैसे करते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ जो भी और भी कोड लिखेंगे तो हम लोग आगे यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। बाद में हम लोग इसकी एक पिक्चर बना के ये नोट्स भी शेयर कर लेंगे अपने साथ। ठीक है, ठीक है। अब एक काम ये याद रखना है कि जब भी आप गिटहब पे काम करते हो तो आपके पास मेनली दो तरह की दो स्पेसेस बनती हैं कि आपका कोड दो जगह पर होता है। ठीक है, एक आपने जैसे सिस्टम की बात करो तो ड्राइव की अगर हम बात करते हो तो ड्राइव में क्या होता है, एक आपका पीसी के अंदर कोड होता है। ठीक है, एक आपके अंदर क्या होता है, एक आपके पास लोकली होता है, राइट। कि कोई भी पिक्चर अगर आपके पास कोई भी होगी तो आपके पास सिस्टम में होगी। फिर आप क्या करते हो, उस पिक्चर को क्या करते हो, अपलोड करते हो। और अपलोड करके आप कहाँ डाल देते हो, आप डालते हो ड्राइव के ऊपर। मीन्स ये आपकी क्या आ गई, गिटहब आ गई। सिमिलरली आपके पास एक चीज़ क्या होती है, गिटहब पर भी होगी। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जब भी कोई चीज़ करोगे तो आपके पास दो जगहों पे काम होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप भी किस जगह पे खड़े हो, आपने कहाँ कोड को मूव करना है। ठीक है, अब लेट सपोज सबसे पहला स्टेप ये करते हैं, हम लोग अपने लोकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि अपने पास मेक अ फोल्डर ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एक फोल्डर बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने पास लोकली आया और मैंने क्या किया, डाउनलोड्स में आया और मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट्स में आया और डॉक्यूमेंट्स में आके मैंने यहाँ पर लेट सपोज एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया गिटहब के नाम से, और गिटहब डैश लर्न के नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, गिटहब डैश लर्न के नाम से क्रिएट कर लिया। और मैं इसमें आया, इसमें आते ही मैंने यहाँ से आते ही इस फोल्डर के अंदर आके मैंने ऊपर जो बार थी यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ पे CMD क्लिक करके, CMD नहीं क्लिक किया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और गिट बेश यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, अभी मेरा गिट बेश कहाँ पर है, उसी गिट लर्न के फोल्डर में हूँ जहाँ से मैंने फोल्डर क्रिएट करके मैंने अपना गिट बेश ओपन किया। यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, आप यहाँ पर रेडी हो कोई भी काम करने के लिए। अब आपको इसको मिनिमाइज करो। अब लेट सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेक्स्ट की फाइल बना लेते हैं कि हम लोगों ने काम किया है और हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने बोल दिया कि ये हमारी app.txt की फाइल है जिसके अंदर हम लोग अभी क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या बोला था, डे 1 पे आधा ही हमने प्रिंट लिखा था। हम लोगों ने अपनी एक फंक्शनैलिटी डाल दी। हम लोगों ने बोल दिया कि लेट सपोज हेलो वर्ल्ड, और हम लोगों ने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया कि भाई आज का हमारा कोड क्या है, वो ये। ठीक है, इसके अंदर अभी क्या लिखा हुआ है, इस फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, एक ही प्रिंट की फॉर्म में फाइल एक ही प्रिंट लिखा हुआ है जो हम लोगों ने डे 1 पे काम किया। ठीक है, ऐसे ही मैंने समझाया था, राइट, कि हम लोगों ने इतना काम कर लिया। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बेश भी ओपन हुआ हुआ है और हमारे पास क्या हुआ हुआ है, ये काम भी हमने कर लिया है। अब हमने ये काम कहाँ लेके जाना है, गिटहब पर लेके जाना है। गिटहब पर लेके जाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आपने यहाँ तो बना लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट आपने वहाँ पे नीचे क्रिएट किया है। तो आप क्या करोगे, मेक अ रेपो ऑन गिटहब। जो फोल्डर आप बनाते हो उसको गिटहब की फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेपो बोलते हैं। तो आप उसको बोलोगे कि भाई रेपोजिटरी बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेपोजिटरी इज नथिंग बट अ सेम फोल्डर जो आपने क्या क्रिएट किया है, लोकली क्रिएट किया है। तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप क्या करोगे, जो फोल्डर यहाँ बनाया हुआ है वही इस तरह का सेम फोल्डर बनाओगे ताकि वो चीज़ वहाँ से कॉपी करके आप लोग यहाँ डाल सको।
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, वापसी आए। अब मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास अकाउंट बन चुके होंगे, आप लोग सब लोग जो है ना इस जगह तक, इस इंटरफेस तक आ चुके होंगे। मतलब मेरी आईडी के ऊपर नहीं, मेरी प्रोफाइल के ऊपर नहीं, आपके पास github.com/ आपका अपना नाम आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा हो जो भी आपका नाम है जी, हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास रेपोजिटरी से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ आओगे, ऊपर एक आपको बटन दिख रहा होगा प्लस का, उस पर क्लिक करोगे तो बोल रहा है क्या बनाना है, तो आप बोलोगे न्यू रेपोजिटरी। न्यू रेपोजिटरी का मतलब ये कि नया फोल्डर बनाना है आपको, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ लेके आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर आपने अपने फोल्डर का नाम देना है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने गिटहब लर्न के नाम से बनाया है, तो मैं गिटहब-लर्न, ठीक है। तो मैंने वही गिटहब लर्न के नाम से यहाँ भी एक फ़ोल्डर बना लिया, उसका मैंने रख दिया कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि हैंड्स ऑन गिटहब अगेन, ठीक है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी यहाँ पर उसकी, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। आपने आगे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट रेपोजिटरी कर देना है, नाम देना है, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने क्रिएट रेपोजिटरी कर देनी है। इसका मतलब ये कि ये फोल्डर जो है वो आपके पास, आपके नाम के अंदर ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है आपके पास। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला? ठीक है, अब जैसे ही आपका फोल्डर क्रिएट होता है तो वो आपको बेसिक कुछ स्टेप बता देता है कि भाई आपने काम करना कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब लेट सपोज आपने क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पर आके अभी तक देखो तो नीचे आपने भी जैसे ये काम किया हुआ है, जो आपके पास फाइल पड़ी हुई है, और आपके पास लोकली सिस्टम में क्या हुआ है कि भाई एक app.txt की फाइल पड़ी हुई है, और आपने वो सेम फोल्डर यहाँ पर क्रिएट किया हुआ, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या करोगे, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉरी, सबसे पहले गिट को क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे, गिट इनिट करोगे, ठीक है। अपने लोकल फोल्डर पे आके गिट इनिट करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपना लोकल फोल्डर था उसकी मैंने CLI ओपन की हुई है, ठीक है। तो मैंने CLI के ऊपर एक कमांड लिख दी, गिट इनिट, ठीक है। जैसे ही मैंने गिट इनिट लिखा तो नीचे देख रहे हो डॉट गिट का एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर आपके पास हिडन फोल्डर ओपन है तो वो दिख रहा होगा, अदरवाइज नहीं दिख रहा होगा। अगर आपकी ये कमांड चल गई है और नीचे लिखा हुआ आ गया कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिटहब, और उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आपने काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका काम हो गया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यार यहाँ से करवा रहा हूँ ना मैं बताता हूँ कि हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं। सब्र करो, सब्र कर, मैं बहुत एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ हर चीज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ पहुँच गए, स्टेज पे पहुँच गए, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखो तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपने जो गिटहब के ऊपर आओगे जहाँ रेपो बनाई है, तो उन्होंने भी क्या बोला है कि आप क्या करो, सबसे पहले कोई ना कोई फाइल बनाओ। इन्होंने फाइल का नाम क्या रखा था, रीडमी, लेकिन हमने नाम रखा है app.py.txt की फाइल हमने बना ली है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये पहली वाली कमांड नहीं चलाई। अगर हम लोग ये पहली वाली कमांड भी एज इट इज कॉपी कर लें, लेट सपोज हम लोग ये भी ओपन कर लें और वापसी आके इस कमांड को भी यहाँ लिख दें, तो ये क्या करेगी, ये इको की कमांड है, ये लिनक्स बेस्ड कमांड है। कमांड के थ्रू ये क्या कर रहा है, एक फाइल क्रिएट कर रहा है जिसका नाम क्या है, readme.md, मार्कडाउन की फाइल क्रिएट कर रहा है। उसके अंदर क्या लिख रहा है, गिटहब लर्न लिख रहा है, ठीक है। अगर मैं ये क्लिक करूंगा तो अब जिस फोल्डर में मेरे पास कुछ नहीं था, वहां पर एक और फाइल भी आई हुई होगी readme.amd की, जिसका नाम क्या है, गिटहब लर्न, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने अपनी फाइल भी क्रिएट की हुई है, एक फाइल उसने खुद भी क्रिएट करवा दी है। अगर आप उसकी कमांड चलाते हो, नहीं भी चलाते हो कोई मसला नहीं, आपके पास ऑलरेडी अपनी app.txt की फाइल है, ठीक है। अब हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि आपने क्या किया है, लेट्स सपोज ये वाली कमांड भी चला दी, गेट इनिट भी चला दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो फाइल को ऐड करना है। आप फाइल को ऐड करते हो
फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हो, ठीक है। अब अगर आप नीचे आओ, लोकली आओ, इस जगह पर आओ और यहाँ पर आपने अपने बैश को ओपन किया। आप सबसे पहले एक और कमांड में आपको बता रहा हूँ जो क्या है, गेट स्टेटस। अभी क्या स्टेटस है, ठीक है। अगर आप अभी देखो तो आपकी सारी की सारी फाइल्स किस फॉर्मेट में दिख रही हैं आपको, रेड कलर में दिख रही हैं। ये CMD से चलोगे ना तो आपको लाल ग्रीन कलर नहीं दिखता, CMD से नहीं दिखता, नहीं आता मेरे ख्याल से। पावर शेल होगा वो, CMD नहीं होगा, CMD में नहीं आता। ओके, CMD में भी आ रहा है, माय बैड। जब तक मैंने काम किया था CMD पे तब तक नहीं आता था। हम लोग क्या करते थे, हम लोग नॉर्मली इसको इस तरह से इस्तेमाल करते थे, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन बैश इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो बना ही गिटहब की कमांड्स के लिए और गिट के लिए, तो हम लोग वो जो चीज़ उसके लिए बनी है उसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं नॉर्मली उसी को इस्तेमाल करता हूँ। अब अगर विंडोज़ ने सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है सेम उस तरह की, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। बट मैं इसी से काम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो कलरिंग है वो क्या होगी, हमें रेड कलर से दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी नहीं हुआ, ये फाइल्स अभी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पड़ी है, लोकली पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपको ये फाइल्स क्या करनी है, लेके जानी है, ठीक है। ये फाइल्स जो हैं लेके जानी है, तो आप क्या करोगे, गिटहब की डायरेक्टरी में इसको ऐड करवाओगे, मीन इसको लेके जाओगे, मूव करने की बात करोगे। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखोगे गेट ऐड, और ऐड के बाद आप क्या करोगे, अपनी जो भी फाइल्स का नाम है वो लिख दो। लेट्स सपोज मेरी फाइल का नाम क्या है, app.txt, ठीक है। और दूसरी फाइल कौन सी है मेरी, readme.md, ठीक है। मैंने दोनों का शुरू के 3-3 वर्ड लिखे और आगे टैब दबा दिया, उसने खुद पकड़ लिए नाम, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, गिट ऐड पहली फाइल का नाम और दूसरी फाइल का नाम जो मुझे लेके जानी है, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ फ्रॉम लोकली टू गिटहब, ठीक है। अब मैंने गिट ऐड की कमांड चला दी, उसने बोल दिया कि भाई मैंने क्या कर दिया, तुम्हारी फाइल को ऐड करने के लिए रेडी कर लिया। अब मैं इसके ऊपर गिट स्टेटस दोबारा चलाऊं तो ये क्या दिखाएगा, उसने फाइल्स को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। इसका मतलब ये कि उसने क्या बोल दिया कि भाई पहले आपकी फाइल जो थी वो अनट्रैक फाइल्स थी, उसकी ट्रैकिंग नहीं कर रहा था गिटहब, ठीक है। आपने उनको क्या कर दिया कि भाई यस, आप उसको क्या कर दो, कमिट बना के इसको मूव कर दो, आगे लेके जाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आके इसकी ज़बान में, नोट्स की ज़बान में सबसे पहले क्या किया कि रेडी किया, उस फाइल को सिलेक्ट किया और उसको मूव किया। अब आप यहाँ जो सिलेक्शन कर रहे हो लगे हुए, गिट ऐड कर रहे हो, अनट्रैक वाली फाइल जो थी उसको सिलेक्ट कर रहे हो मूव करने के लिए कि कहाँ मूव करनी है मुझे वो फाइल, ठीक है। ठीक है, आपने गिट ऐड की कमांड चलाई, उसने क्या किया, आपकी जो ट्रैक नहीं होने वाली कमांड थी, रेड वाली जो फाइल्स थी जो नहीं ट्रैक हो रही थी, उनको रेडी कर दिया कि भाई आपको मैं भी ट्रैक करूँगी, क्योंकि मुझे आप बता मुझे ये कमांड मिली है कि आपको मॉनिटर करना है कि आप में चेंजेस क्या आ रही हैं, ठीक है। अब हमने उसको अनट्रैक से ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आप उसका करते हो, उसको ऐड करते हो, कमिट करते हो, आगे लेके जाते हो, ठीक है। तो हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि आपने जब भी किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ मूव करना होगा, आप 3 स्टेप्स चलाते हो। फर्स्ट टाइम पर आपको इनिट चलाना पड़ता है, सेकंड टाइम पर आप क्या करते हो, गिट ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश मीन्स ये दूसरे वाले 3 स्टेप्स चलाते हो। अब हमने गिट ऐड चला दिया तो हम क्या चलाएंगे, गिट कमिट चलाएंगे। तो अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि हम लोगों ने क्या चलाना है, गिट कमिट -m और आगे मैसेज जो भी आपका होता है, ठीक है। ये एक आपकी कमांड है जो आपका यही काम कर रही होती है,
ठीक है, गेट कमिट माइनस एम और मैसेज, ठीक है। ये क्या करती है, वो जो आपने हमने अभी बात की थी ना ऊपर कि ये इस फाइल का एक चेकसम बनाती है, तो ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उस फाइल का एक चेकसम और उसको नंबर असाइन कर रहे हैं कि आज के दिन में ये काम हुआ, उसका नंबर ये लेबल लगा दें, ठीक है, लेबलिंग कर रहे हैं एक किस्म की। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, गेट ऐड के बाद क्या कर दिया, गेट कमिट मीन्स हमने लेबल भी लगा दिया उसके ऊपर, जो भी मैसेज लिख के हमने एक लेबल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जो ऐड की हुई फाइल्स हैं, ग्रीन हुई हुई फाइल्स हैं, इनके ऊपर लेबल लगाएंगे। तो हम लिखेंगे गेट कमिट माइनस एम और हम लोग लिख देंगे कि लेट्स सपोज डे 1 कमिट, ठीक है। हमने इसका मैसेज बता दिया कि भाई डे 1 का कमिट है, हम लोग कर रहे हैं। मैसेज कुछ भी हो सकता है आपका, आप ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हो, बट मीनिंगफुल लिखना चाहिए, अच्छा होता, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि टास्क मैंने किया है, ऐप के ऊपर काम किया है और डे 1 का कमिट है, डे 1 कोड। तो मैंने प्रॉपरली एक जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है मैंने उस तरह से मैसेज बना दिया कि मैंने एक टास्क परफॉर्म किया है, ऐप की फाइल के ऊपर किया है और डे 1 का कोड डाला हुआ है जस्ट, ठीक है। मैंने प्रॉपरली एक मैसेज लिख दिया, बट मैसेज में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या किया उसने, मेरी इन फाइल्स के ऊपर एक नंबर क्रिएट किया, बोला कि भाई ये हैश क्रिएट हो गया जो क्या करेगा, हेल्प करेगा टू ट्रैक आउट। अब जो मैंने बात की थी ऊपर ये कमिट 1, तो उसने क्या कर दिया, आपकी फाइल्स के ऊपर एक पैकेज बनाकर एक कमिट का लेबल लगा दिया कि भाई मैंने एक काम कर दिया, ठीक है। अब आपने उस पैकेज को क्या करना है, दूसरी तरफ भिजवाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, भिजवाने के लिए आपको सबसे पहले इस जगह के साथ कनेक्ट करना है कि भाई आपको भिजवाना किस तरफ पर है, भिजवाना किस तरफ पर है गिटहब में। तो आपको गिटहब का रिमोट बताना है कि भाई गिटहब में रिमोट कौन सी जगह पर है जहां पर आपको आपकी फाइल भिजवानी है, या ड्राइव के कौन से फोल्डर में आपको आपकी फाइल भिजवानी है। ओ ओके ओके ओके, अच्छा गेट कमेंट की कमांड चली है आप लोगों की, ठीक है, नहीं चली होगी इसका मतलब ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास तो ये काम सबसे पहले हुआ हुआ है, जिनके पास ये गिट कमिट की कमांड नहीं चली हुई उनको फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स चलानी पड़ेंगी। वो कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स क्या हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों को वो चलानी पड़नी है पहले, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए हम लोग एक और काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ कमांड्स और बनाते हैं। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ कमांड्स और भी चाहिए होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कमिट से पहले हम लोग कुछ कमांड्स और चलाएंगे, ठीक है। तो अब जो एक्स्ट्रा कमांड्स हैं वो जो फर्स्ट टाइम की वो बाहर लिख रहा हूँ ताकि आपको हर टाइम पता होगा भाई ये कमांड बार बार नहीं चलानी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और आगे आपका ब्रैकेट्स के अंदर जो आपका यूज़र नेम है, लेट्स सपोज जो भी आपने फाइल अपना गिटहब बनाया तो आपको कोई यूज़र नेम होगा, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, यूज़र नेम अपना बताना है, तो मैंने यहाँ पर अपना दे दिया AI विद कासिम, मैंने अपना एक यूज़र नेम बनाया हुआ था, मैंने वो दे दिया, ठीक है। ये कमांड एक्स्ट्रा आपको चलानी पड़ेगी। और इसके साथ ही एक और काम, ये क्या करेगी, ये आपका गिटहब की डायरेक्टरी के अंदर है, ये आपका क्या करेगी, सिंपल अल्फाज में इसमें ट्राई ये करो कि आपने जो जिस नाम से अपनी गिटहब बनाई है ना वो रखो, अच्छी प्रैक्टिस ये, तो कुछ भी लिख सकते, मैं बोल दो ना कुछ भी आपका यूजर नेम होगा, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब एक कमांड तो ये हो गई, ठीक है। एक और कमांड है जो आपकी ईमेल सेट करेगी कि भाई आपकी ईमेल क्या है। आपने क्या करना है, अगली कमांड चलानी है, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल
यूज़र डॉट ईमेल और आपकी ईमेल। ठीक है, आपने ये दो कमांड चलानी है पहले गेट कमिट करने से पहले, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे। ये दो कमांड चलाने के बाद आप क्या करोगे, आपको ये समझ में आ गया कि भाई आपका काम चल रहा है कैसे है, तो फिर आपने क्या करना है, ये दो कमांड चलाने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई आपने अब उसके बाद क्या चलाने हैं, गेट कमिट की कमांड चलानी है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर एक लेबल भी लगा दिया कि भाई आपने जब ये वाला काम करना है तो आपने हमेशा सिर्फ फर्स्ट टाइम ओनली के लिए करना है, आपने इसको बार बार नहीं करना। ठीक है, तो सॉरी यार, ठीक है, जब पहली दफा में काम कर रहे हो तभी आपने ये वाला काम करना है, नेक्स्ट टाइम पर आपने ये नहीं करना। ठीक है जी, सर मेरे पास पहले से एक रेपो बनी हुई है और मैं अपनी पीसी में अपडेट करता रहता हूँ सर। मैं उसी रेपो के अंदर ना जो मैंने फोल्डर बनाया मैं वो अपडेट नहीं कर सकता क्या? नहीं, मेरे पास एरर आ रहा है कि डेस्कटॉप में मेरा नाम आ रहा है, कह रहा है कि वो करंट यूजर है। कर सकते हो, कर सकते हो ऑब्वियसली, तभी तो जी जी ले आओ। तो मैंने बोला था ना टीम कोलैबोरेशंस का आप कर सकते हो। अगर आप उस फोल्डर उसी बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि फायदा ही नहीं टीम कोलैबोरेशंस का। थैंक यू। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये वाला काम आपको पहले करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो आपको ये वाले दो कमांड्स एक्स्ट्रा चलानी पड़ेगी, बट फर्स्ट टाइम के बाद आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ये काम करते हो तो आपके पास क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या। ठीक है, आपके सिस्टम में जिस भी लैपटॉप पे काम करो वहाँ वेब क्रीडेंशियल सेटअप होते हैं। विंडो क्रीडेंशियल में जाओगे तो आपका क्या होगा, नाम सेट हो जाएगा। मेरा ये नाम ऑलरेडी सेट हुआ हुआ यहाँ पर, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए मेरे पास गेट कमिट की कमांड स्मूथली चल गई थी। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, केस ऐसा हो रहा है कि आपके घर में एक ही लैपटॉप है और आपका भाई और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, तो मीन्स अगर आपका भाई भी गिटहब इस्तेमाल कर रहा है तो आगे उसने अगर अपने यूजर सेट किए तो आपको नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए अपने दोबारा सेट करने पड़ेंगे। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो बहुत यूनिक है, बट बहुत कम लोगों को आता है। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम सेट किया और आपका सेट हो जाता है। ठीक है, अब गेट कमिट हम लोगों ने कर दिया। अब आप लोग देखो उसके बाद गिट, अगर आपने ये दोनों सेट कर दिए फिर गिट कमिट की कमांड चलाओगे तो आपकी कमिट भी वो बोल देगा कि भाई यस मैंने कमिट कर दिया, और ये क्या करेगा, ये चेकसम नंबर है जो उसने दिया हुआ मुझे 9ED8789। ऑल गुड, मजा आ रहा है? मैं तो बहुत आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, अब गेट कमिट हो गया। गेट कमिट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये भी फर्स्ट टाइम है, बट फर्स्ट टाइम फॉर एवरी रेपो है।
ठीक है, ये स्टेप भी फर्स्ट टाइम है, बट फर्स्ट टाइम फॉर एवरी रेपो है, ठीक है। बट हमने ये क्या किया भाई, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने काम करना है। अब बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलते हैं कि जब भी कोई आप गिटहब की रेपो बनाओ, उसका नाम अभी क्या लगा हुआ है, मास्टर। वो क्या बोल रहा है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उसका नाम क्या रख दो, मेन कर दो। आप ये वाली कमांड चलाओ git branch -m main, तो ये क्या करती है, ये आपकी कोई भी जो ब्रांच है उसका नाम चेंज करके क्या कर देगी, मेन कर देगी, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी जो मेन रेपो है उसका नाम मेन रखो, नाम के मास्टर रखो। पहले कन्वेंशन मास्टर वाली इस्तेमाल की जाती थी, मास्टर ब्रांच है, ये सब ब्रांचेस हैं, बट अब कन्वेंशन ये बोलते हैं कि भाई ये मेन ब्रांच है, बाकी सारी हमारी दूसरी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप git branch -m main करोगे तो वो उसको मेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ना नेसेसरी स्टेप नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, ठीक है। मैंने बता दिया है बट मैंने कहीं भी ऐड नहीं किया। अब आपको रिमोट सेट करना है। आप रिमोट सेट करने के लिए मीन्स अपने लोकल पे बता रहे हो कि मेरा कहाँ पुश करना है मुझे, ठीक है। अपने लोकल पे बता रहे हो कि मुझे चीज़ों को कहाँ पुश करना है। अब आपको यहाँ से यहाँ पुश करना है, तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि भाई यहाँ से यहाँ पुश करने के लिए एक रिमोट सेट करना पड़ेगा, जो आप क्या बोल रहे हो कि भाई रिमोट क्या है मेरा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और जो कमांड दे रहे हो वो गिट रिमोट की है, वो ये बताती है कि आपका कोड कहाँ से कहाँ जाएगा। मैं फिर वक्त के लिए इसको नीचे कर रहा हूँ और ये लिंक जो है ना मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसमें शुरू में डॉट 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 डाल दिया, इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी आपने पूरा HTTP वाला पूरा लिंक होना है, ऐसा नहीं है कि आपने वो किया हुआ है, ठीक है। मैंने शॉर्ट करने के लिए जस्ट किया हुआ है HTTPS, ठीक है। तो ये क्या करेगा, www से स्टार्ट करेगा, आपका पूरा गिटहब का लिंक हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई गिट रिमोट का मतलब ये है कि आपने किधर को पुश करना है। तो जैसे ही मैंने गिट रिमोट की कमांड चलाई, उसको पता लगेगा भाई मुझे यहाँ से पुश करना है इस डब्बे के अंदर, ठीक है। फिर आपने इसके बाद इसको भेजने वाली कमांड जो है जो कमांड इसको भेजती है कोड को, वो आपने वो कमांड चला दी। आपने बोल दिया कि लास्ट कमांड है मेरे पास, वो क्या है, गिट ऐड की, तो सॉरी गिट पुश की, तो आपने चला दिया गिट पुश -u ओरिजिन मेन। अभी आपने जो ऊपर ओरिजिन सेट किया हुआ है, आपने बोल दिया कि भाई गिट पुश की कमांड चलानी है, और किस ओरिजिन पे चलानी है, मेन के ओरिजिन पे। मीन्स मेन का जो ब्रांच बनाई हुई है हम लोगों ने, उस ब्रांच के अंदर आपने अपने मेरे कोड को क्या करना है, पुश करना है। जैसे ही ये कमांड चलाओगे, आपका कोड जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी इस रिमोट ब्रांच के ऊपर। यस यस, ये बाय डिफॉल्ट इसी को गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये कंप्लीट एग्जैक्ट इसी को कॉपी करना है, आपने खुद से कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर। मैंने ये कॉपी किया, वापसी आया नीचे, मैंने किया पेस्ट करने के बाद मैंने उसको चला दिया, उसने रिमोट सेट कर दिया। अब मैंने क्या किया, उसके नीचे गिट पुश -u ओरिजिन मेन वाली कमांड भी पकड़ी, और अब मैंने क्या कर दिया, ये कमांड की। अब जैसे ही मैं ये कमांड को एंटर करूंगा, तो ये मुझसे बोलेगा कि भाई आप ब्राउज़र का साइन इन कंप्लीट कर दो, आप मुझे बता दो कि कहाँ भेजना है। मेरे पास ये डायरेक्टली हो गया। आपके पास फर्स्ट टाइम अगर कर रहे होगे तो एक पॉपअप विंडो आएगी जो बोलेगी कि अकाउंट लॉगिन कर दो, अगर आपके पास अकाउंट गिटहब का लॉगिन नहीं हुआ होगा। अगर लॉगिन हुआ हुआ तो इस तरह से वो कंप्लीट करके चला देगा, बोलेगा कि यस इट्स कम्प्लीटली डन। अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपके पास वो जो app.txt की फाइल है और दूसरी जो फाइल है वो आपकी यहाँ आ जाएगी, कमांड्स आपकी चली गई, ठीक है। जो नोट्स आपके पास थे वो चले गए, ठीक है। तो आपने वो नोट्स अपने पास यहाँ बना लिए हैं कि गेट कमिट ऐड कमिट पुश, आपने ये कमांड चलानी है इस तरह से, ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि नेक्स्ट टाइम के ऊपर काम करते हुए आपको सारी कमांड्स नहीं चलानी, आपका सब चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। आपका ये पूरे का लेट्स सपोज ये पूरे का पूरा जो पार्ट है आपका वो सेटअप हो चुका है।
ठीक है। अगर पूरे का पूरा सेटअप हो चुका तो इसका मतलब ये आपको नेक्स्ट टाइम पे कुछ सिलेक्टिव चीज़ें चलानी है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम पर कौन कौन सी कमांड्स चलानी है जो आपके काम की होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड जो आपको चलानी है वो ये वाली होगी। अगर नहीं रेपो बनाओगे तो फिर ये पूरे का पूरा काम करना पड़ेगा। अगर इसी रेपो के अंदर और काम करोगे तो फिर आपके पास सिलेक्टिव स्टेप्स हो जाएंगे। मींस ये वाला ऐड कमिट पुश, अगेन दोबारा करने के लिए आपने कहना है ऐड की कमांड चलानी है, कमिट की कमांड चलानी है और पुश की कमांड चलानी है। मींस दोबारा अगर आपको काम करना हो तो आपने ऐड कमिट और पुश करना है, बस। यहां तक क्लियर है? आपने फर्स्ट टाइम किया, अभी हम लोग उसको बार बार चेंज करेंगे। जैसे मैंने बोला था ना, हमारे पास ऊपर फाइल्स में और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, टास्क ये वो करेंगे, हम सारा काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर काम करना शुरू करेंगे। जी कमांड आप लोगों के पास होगी अगर आपने वो फोल्डर क्रिएट किया था तो। हाँ महमूद, कितने लोगों का हो गया फर्स्ट टाइम पे सक्सेसफुल पुश हो गया उनका? यहां से कोई नहीं कर रहा परफॉर्म? हो गया ना? मुझे हाथ एंड रेस का बता दो एटलीस्ट कि भाई हो गया, ताकि मुझे टेंशन नहीं हो रही है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, यहाँ वाले क्या कर रहे हैं। पासवर्ड गलत डाल लोगे ना आप। पर्सनल पासवर्ड मांगता है ना, दो चीजें मांगता है, या पासवर्ड मांगता है या पर्सनल असिस्टेंट को मांगता है। सिंपल है कि पासवर्ड मांगता है। मैंने कितनी दफा यहाँ किया। हाँ हाँ, साइन इन पे क्लिक करो। यस यस यस, साइन इन, इधर रहो। साइन इन विद ब्राउजर बस। यस जी। देखिए अब स्ट्रीम ब्रांच में है, अब स्ट्रीम एरर वाला आ रहा होगा, ये घर पे का यहाँ भी आ रहा है। मैं क्लास में है तो ब्रांच तो क्या मतलब आपने उधर ब्रांच बनाई हुई है गिटहब के ऊपर? मास्टर ऑफ जो मास्टर ऑफ बनी थी ना, वो डायरेक्ट को मेन ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। मुझे ये बताओ, आपने मेरे वाले स्टेप्स क्यों नहीं फॉलो किए ताकि आपका एक दफा तो हो जाए? हाँ कर दो ऑथेंटिकेट। ले आओ ले आओ, आप ले आओ। जाओ पीछे, गेटअप पे जाओ अपनी। हो गया। जैसे ही वो क्लिक किया ना, कंप्लीट हुआ तो वो कर दिया उसने। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप लोगों के थोड़े से मसले खत्म हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम लोग फाइल को अपडेट करते हैं। अभी डे 1 का कोड कमिट हुआ है, इसके अंदर और भी कोड ऐड करते हैं। हमने क्या बोला कि डे 2 पे हम लोगों ने क्या ऐड किया, कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की थी। जो फंक्शनैलिटी हमारे पास किस चीज़ की थी, हमने बोल दिया कि डे 2 के अंदर हमने फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। ठीक है, और हमने बोल दिया कि ये हमारे पास क्या था, डे 2 था। ठीक है, हमने ये ऐड की, एक लाइन ऐड कर दी इसके अंदर, और भी हमने सेव कर दिया, बंद कर दिया, वापसी इधर आए। अब अगर आप गिट स्टेटस चलाओगे तो वो क्या बोलेगा कि आपकी एक फाइल जो है वो मॉडिफाई हुई है। कौन सी हुई है? app.txt। मीन इस app.txt के अंदर कुछ और नया चीज़ आ गई है जो अभी तक ऊपर अपस्ट्रीम ब्रांच में, मीन्स आपके गिटहब की ब्रांच में नहीं हुआ अभी तक पुश। आप क्या करोगे, फिर दोबारा क्या करोगे, गिट ऐड
अब मैं आपको गिट एड, पहले आपने फाइल का नाम लिखा था, अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हो, गिट एड स्पेस डॉट लगा के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स को ले लेगा। अभी हमने नाम नहीं बताया, हमने डॉट डॉट के थ्रू कर दिया। जितनी भी फाइल्स होंगी जो रेड होगी वो सारी ले जाएगा। ठीक है, अब आपने गेट कमिट की कमांड चलानी है, वही दोबारा गेट कमिट -m, और मैंने बोल दिया कि टास्क मैंने काम किया है ऐप की फाइल के ऊपर, और मैंने बोल दिया कि एडिट डे टू चेंजेस, मैंने एक ही दिन के अंदर डे टू की चेंजेस भी डाल दी। ठीक है, बस समझाने के लिए कि आज दूसरे दिन की चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि डे टू की चेंजेस कर दी। ठीक है, फिर मैंने फर्स्ट टाइम पर मैंने उसको बताना होता है कि आपका ओरिजिन क्या है, सेकंड टाइम पे उसको नहीं बताना होता कि गिट का ओरिजिन क्या है, बस गिट पुश उड़ा देगा वो खुद ही। ठीक है, जैसे ही आपकी जो चेंजेस हैं वो सारी की सारी पुश हुई, आप यहाँ अभी डे 1 आ रहा है, अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो डे 2 भी आ रहा होगा और आपकी फाइल के अंदर वो दूसरे डे 2 का कोड भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप पीछे आओगे यहाँ क्लिक करोगे तो 2 कमेंट्स आपके पास आए हुए, अगर आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो डे 1 के अंदर जो काम था वो ये था, एक लाइन थी। अगर आप बोलोगे कि अगले दिन के कमेंट पे क्या काम चेंजेस हो गई हैं उसके अंदर, तो अगर आप लोग जाओगे रिफ्रेश करके नए कमेंट पे जाओगे, डे 2 के कमेंट पे जाओगे, तो वो आपको बताएगा कि डे 2 के अंदर आपने सिर्फ इस फाइल के अंदर एक और लाइन ऐड की जो ये है। हर चीज़ ट्रैक कर रहा है जी। अगर ये डॉट ऐड करें और फाइल में और फिर कमिट करें तो सारी अपडेट होंगी ना इस बार? सारी नहीं होंगी, जो चीज़ें अपडेट हुई भी होंगी, जो आपने बोला होगा वही अपडेट होगी। मतलब जैसे एक फाइल है मेन डॉट पी, हाँ। ठीक है, और उसी के अंदर चेंजेस होंगे डे 1 डे 2 डे 3 में, हाँ। तो अपडेट जो लास्ट अपडेट हुई होगी फाइल के अंदर वो भी अपडेट होगी। यस यस। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आएगा। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि लेट सपोज जो मैंने बात की है डे 3 की भी, डे 4 की भी, डे 5 की भी, अब आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि लेट सपोज जो डे 1 पे हमने हेलो किया था, हम लोग बोलते हैं कि वो हेलो वर्ल्ड हमारा ठीक नहीं था, हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम लोगों ने स्टार्ट करना था कि टास्क 1 इनिशिएटेड, हम लोगों ने इसको ऐसे लिखना था। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला इसको हेलो वर्ल्ड नहीं लिखो, एक बेस्ट प्रैक्टिस में अच्छा काम लिखो, स्टार्टेड टास्क 1। हमने क्या किया, पहले ही कोड को अपडेट कर दिया, पहली लाइन को ही अपडेट कर दिया। जो चीज़ मैंने आपको नीचे बताई थी कि भाई आप 6-7वें दिन पे अपडेट कर रहे हो, मैंने उसको थोड़ा जल्दी करके पहले कहते मैं बार बार तो कमेंट नहीं करूंगा आप लोगों के सामने हर चीज़ को, तो मैंने वो पहली ही लाइन को अपडेट करके दिखा दिया आपको कि भाई सपोज मैं इस लाइन को ही अपडेट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको अपडेट किया, कंट्रोल-S किया, वापसी इधर आया, फिर मैं गिट स्टेटस करूँगा, आपको गिट की स्पेलिंग गलत हो गई, आपको दोबारा दिख रहा है कि भाई आपकी app.txt की फाइल दोबारा अपडेट हो गई है। फिर करोगे गिट एड स्पेस डॉट गिट एड -a भी एक तरीका है पूरी फाइल्स ऐड करने का। गिट एड -a का मतलब ये होता है कि ऑल फाइल्स उठा लो, बट ये फोर्सफुल ऐड होता है। ठीक है, कभी कभी आपकी डिलीशन वाली फाइल नहीं पकड़ रहा होता सिस्टम, तो आप -a करके उसको बोलते हो भाई फोर्सफुल उठा लो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है यूज़ करना। ठीक है, पहले 2 तरीके जो बताए वो रिकमेंडेड है, तीसरा वाला रिकमेंडेड नहीं है। गिट कमिट -m, फिर आपने बोला कि टास्क ऐप की फाइल के ऊपर काम किया है, एडिड डे 3 चेंजेस, एडिड नहीं होगा, अब हमने क्या किया है, अपडेट किया है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, गिट पुश कर दिया। आया समझ में, गिट पुश होगा। अब अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो अब मेरा कोड क्या होगा, मेरा डे 3 की चेंजेस भी आ जाएंगी इसके अंदर। तो अब 3 कमेंट हो गए, तीसरा कमेंट पे क्लिक करोगे तो अपडेट हुआ है तीसरे दिन के अंदर काम, हमने उस पर क्लिक किया तो बता रहा है कि भाई हेलो वर्ल्ड की जगह पे साढ़े टास्क 1 आपने कमेंट किया। आई समझ में कि आपका कोड बेस संभल भी रहा है और सारे के सारा उसके ऊपर क्या कर रहे हो,
यस, डे बाय डे वो अपडेट भी हो रहा होगा। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया? किसी को यहां पे कोई, यहां तक कोई मसला? महमूद, आपके साथ ही बंदे को मसला आ रहा है। नेट student@1 2 3 4, आ जाए इधर, आ जाए। अच्छा, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। मैं वर्बली थोड़ा थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाए। हमारे पास अभी की जो ब्रांच है वो क्या है? मेन ब्रांच है हमारे पास। और हम लोग जब भी काम करते हैं प्रोडक्शन का, अच्छे लेवल पे काम करते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलती है कि आप कभी भी मेन ब्रांच के अंदर कोई भी चीज़ डायरेक्टली पुश नहीं करोगे। तो आप क्या करते हो? एक और ब्रांच बनाते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो गिटहब का अकाउंट है उसके अंदर क्या करते हो? एक और ब्रांच बनाते हो, उसके अंदर आप लोग अपना काम करना शुरू करते हो। मीन्स डेवलपमेंट की ब्रांच के अंदर आप अपनी चीज़ें पुश करते हो, और वो चीज़ें यहाँ पे क्या करते हो? फिर वहाँ से मूव करते हो कि डेवलपमेंट की ब्रांच से चीज़ कहाँ पुश हो जाए? मेन में पुश हो जाए। ठीक है? अब अगर आपको यही काम करना है, जो चीज़ आपने यहाँ रेप्लिकेट कर रही है, वही चीज़ आपको अंडर द हुड यहाँ भी रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। आई समझ में? तो मीन्स, तो आपने जो ये काम किया था आपको वो यहाँ पे भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा। आपको यही दो चीज़ें जो हैं, आपको सेम स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ भी चाहिए होगा। ठीक है? बड़ा अच्छा टूल है ये, बड़ा अच्छे से नोट्स बना देता है ये। ठीक है? तो आपको सेम ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी यहाँ पे भी। तो आप क्या करोगे? आप अपनी जो प्रोडक्शन की ब्रांच है उसको भी कॉपी करोगे, उसको भी कॉपी करोगे और उठा के ले आओगे यहाँ पर। बट प्रोडक्शन की, सॉरी, यहाँ पर नहीं भी दिखाओगे तो कोई मसला नहीं है। आप डेवलपमेंट की ब्रांच आपको नहीं चाहिए। ठीक है? ये होगी आपके पास, मेन ब्रांच होगी आपके पास, बट आप इस पे काम नहीं करोगे। आप हमेशा किस पे करोगे? डेवलपमेंट की ब्रांच पे काम करोगे। तो अब अगर आपको डेवलपमेंट की ब्रांच बनानी है तो आपके पास एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट की ब्रांच बनाने के लिए भी एक कमांड है हमारे पास। वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है गिट चेकआउट -b, और हम लोग बोल लेते हैं कि डेवलप। तो आपने क्या किया कि आपने जब डेवलपमेंट की ब्रांच बनाई तो आपने बोल दिया कि आपकी डेवलपमेंट की ब्रांच ये इस तरह की कोई ब्रांच है, जो आप क्या करोगे? चेकआउट -b डेवलप लिखोगे तो वो आपकी एक डेवलपमेंट की ब्रांच बनाएगा और उसमें चेकआउट करके चला भी जाएगा। ठीक है? तो अब हमने क्या किया? अभी हम कौन सी ब्रांच में खड़े हुए हैं? मेन में। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ गिट चेकआउट -b और मैं यहाँ लिख दूँ डेवलप। ठीक है? डेवलपमेंट की ब्रांच बना ली। मैंने एंटर किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई चीज़ चेंज हो गई है। ठीक है? अब हम जो खड़े में, जिस रेपो में खड़े में, वो कौन सी रेपो होगी? वो डेवलपमेंट की ब्रांच होगी, सेपरेट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड ने क्या किया है? दो ब्रांचेस कर दी हैं, एक प्रोडक्शन की अलग कर दी, एक डेवलपमेंट की अलग बना दी। ठीक है? अब अगर आप जो चेंजेस करोगे, अभी जो चेंजेस थी वो सारी की सारी क्या है? मिरर हुई हुई हैं। मीन्स आपने क्या किया? इस प्रोडक्शन के सेम रेप्लिका बनाया है, जो क्या हुआ है? डेवलपमेंट के नाम से बनाया है। इसका मतलब जो सेम चीज़ें यहाँ पर होंगी वो इसमें भी दिखेंगी आपको। तो इसीलिए हमें क्या हो रही है? सेम चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर रहा हूँ, एडिंग 1 more changes to describe branching।
ठीक है, मैंने इसके अंदर एक और चीज भी पुश किया। अब ये लाइन कहाँ जाएगी? अब अगर मैं पुश करूंगा ये कहाँ जाएगी? डेवलपमेंट की ब्रांच में पुश होगी। अब मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एस किया, वापसी आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, गेट स्टेटस किया, वही चीज दिख रही है। फिर मैंने क्या किया, गेट एड स्पेस डॉट किया, गेट कमिट माइनस एम, सेम स्टेप सेम, टास्क एड, और मैंने क्या बोल दिया, एडिड कमिट इन न्यू ब्रांच। ठीक है, मैंने न्यू ब्रांच बोल दिया। ठीक है, अब मैंने ये किया, ये भी ऐड हो गया, मैंने यहां से गेट पुश कर दिया तो उसने बोल दिया एरर आ गया। सॉरी, एरर क्यों आया? ओरिजिन कौन सा सेट हुआ हुआ था पहले? गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेट करके डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन, ठीक है, चला गया। अब अगर आप यहां आओगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको एक और चीज भी दिख रही होगी, डेवलपमेंट की ब्रांच भी आ गई है, और वो ऊपर क्या बोल रहा है, पीआर क्रिएट करो। ठीक है, मींस पीआर का मतलब क्या है कि आपका पीआर का मतलब ये है कि आप जब भी कोई चीज करोगे, आप यहां से, सॉरी, ठीक है, आप अपने कोई भी प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अपने जो भी काम करोगे, सॉरी 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 सॉरी, आई वांट कि मैं इसको थोड़ा सा अपडेट, ठीक है, आप जब भी काम करोगे अपनी गिटहब की ब्रांच के ऊपर, आप डायरेक्टली डेवलपमेंट के अंदर जब चेंजेस पुश करोगे तो आपको मेन में लेके जानी है, राइट? जब डेवलपमेंट से मेन में चेंज लेके जाओगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। मींस आपने क्या कर दिया, आपने ये काम कर दिया, और आपने अब अगर चेंज पुश करनी है यहाँ से यहाँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पुश करने के लिए जो काम करोगे, इसको हम बोलते हैं पीआर या पुल रिक्वेस्ट या एमआर मर्ज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या देते हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, या इसको हम लोग मर्ज रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, एमआर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लगा दी कि भाई आप यहाँ से यहाँ चीज़ को पुश करने के लिए एक काम ये करोगे, वो जो काम करोगे उसको क्या बोलोगे, वो क्या है आपका, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। अब मैं यहाँ आया हूँ, ये भी ग्रीन है, मैंने भी ग्रीन बनाया है दिखने के लिए, थोड़ा थोड़ा सेव करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ से ग्रीन पे क्लिक करोगे और बोलोगे मैंने कोड अपना कहाँ डालना है। अच्छा, अब मैं फिल वक्त के लिए दिखाता हूँ कि मेन में कुछ भी नहीं है, मेन में वो चेंज नहीं आया हुआ, डे 3 का चेंज या ब्रांच का चेंज नहीं आया हुआ। जैसे ही मैं ब्रांच चेंज करूँगा तो मेरे पास जो नया चेंज आया हुआ था वो भी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, एडिट न्यू कमिट इन न्यू ब्रांच, और अगर आप इसको ओपन करोगे, इसके अंदर आपको वो लास्ट वन मोर लाइन भी दिख रही होगी, ब्रांचिंग वाली भी दिख रही होगी। बट के ये वाली लाइन जो है, ये वाला कमिट जो है, आपको मेन की ब्रांच में नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज वो मेन में है ही नहीं। अभी जो चेंज आया है वो हमारा इस डेवलपमेंट की ब्रांच से कहाँ आया है, इस डेवलपमेंट की ब्रांच में आया है कोड। ठीक है, आपने यहां से यहां क्या करना है, एम रिक्वेस्ट क्रिएट पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यस पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। अब वो पुल रिक्वेस्ट क्या बोल रहा है, मैं आपकी डेवलपमेंट की ब्रांच से कोड उठा के कहाँ डालूंगा, मेन की ब्रांच में डालूंगा। आप बोलते हो, लेट सपोज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालते हो, न्यू फीचर हैज बीन एडेड, समथिंग लाइक दैट। अभी तो हमने फीचर नहीं डाला, हमने एग्जांपल के टाइम पर एक लाइन ऑफ कोड ही लिखा है, बट प्रॉपरली कोई न्यू फीचर आता है यहाँ पे कभी एमआर। फिर आप यहाँ से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हो। अभी क्या है, अभी के लिए मैं ही ओनर हूँ इस पुल रिक्वेस्ट
मेन ब्रांच का और दूसरे का भी, तो मेरे पास ये मर्ज रिक्वेस्ट का बटन आ रहा है। बट जब आप किसी टीम में काम करते हो तो आपके मैनेजर के पास एक्सेस होता है, आपके पास एक्सेस नहीं होता। वो मैनेजर क्या करता है, वो आके आपका कमिट रिव्यू करेगा, आपने क्या फीचर काम किया, उसमें क्या कमिट ऐड किया है, क्या चीज़ चेंज की है, उस फाइल के अंदर क्या कमिट में क्या लाइन ऑफ कोड डाला हुआ है, वो सब चीज़ें देखने के बाद वो बोलेगा यस ओके गुड टू गो। अदरवाइज वो बोलेगा कासिम कैन यू प्लीज अपडेट। इस तरह कुछ लिखेगा, या वो बोलेगा ऑल ओके, ऑल ओके का करके बोलेगा भाई ऑल ओके है, ठीक है अभी ये कमिट किया ऑल ओके, और मर्ज रिक्वेस्ट को हमने बोल देगा यस कंफर्म कर दो, उसको प्रोडक्शन में डाल दो, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करोगे तो ये हमारे पास पर्पल हो गई, ये ऐड हो गई। अगर आप रिफ्रेश करोगे, ये जो ऊपर 1 आ रहा था वो चला गया, वापसी आओगे अपनी ब्रांच में। अब आप देखो तो आपकी मेन के अंदर भी वो न्यू वाला कमिट भी दिख रहा है आपको, और मेन के अंदर ही आपको वो चेंजेस भी दिख रहे हैं, बिकॉज यू डिड दैट कमिट टू रिफ्लेक्ट दोज चेंजेस फ्रॉम डेवलपमेंट ब्रांच टू दिस मेन ब्रांच। अब अगर आप देखो तो आपने जो कॉपी बनाई थी यहां से इधर की, इस मेन ब्रांच में तो कोई चीज आई नहीं, आई समझ में? आपने जब नीचे फर्स्ट टाइम पे लोकली काम कर रहे थे तो आपने क्या किया, एक रेप्लिका जब बनाया, चेकआउट की कमांड चलाई, तो उसने क्या किया, इस सेम जो ब्रांच टाइम पे जो अपडेटेड ब्रांच थी उसकी कॉपी बनाई, अंदर रख दी। आपने उस कॉपी से चीजें उठा के कहाँ डाल दी, आपने क्या किया, आपने ठीक है, आपने डेवलपमेंट से उठा के डेवलपमेंट में डाला कोड, फिर आपने वहां से यहां पोस्ट कर दिया, बट यहां तो कोड आया ही नहीं आपका। इसका मतलब ये वाली ब्रांच क्या हो गई, लोकल में जो आपकी मेन ब्रांच की कॉपी पड़ी हुई वो कहाँ रह गई, पीछे रह गई। इसका मतलब ये हुआ राइट। आपने क्या करना है, जब भी आप नई ब्रांच या नया फीचर बनाओगे, आप हमेशा अपने मेन ब्रांच के ऊपर फीचर बनाओगे। तो नई जो मेन ब्रांच आपके पास लोकल पड़ी हुई है वो तो पीछे रह गई है, आपने उसको हमेशा अपडेट करना है। जो आपके पास मसला आ रहा था गिट पुल वाला, मस्जिद से आगे नमाज, इमाम से आगे नमाज पढ़ रहे थे ना, कितना लेट टॉपिक था वो, उस टाइम पूछ रहा था मुझसे, ठीक है। तो अब आपको जब उसको अपडेट करना है तो आप उसको यहाँ से सिंक करोगे कि भाई इस चीज़ को यहाँ लेके आ जाओ। तो अब उसको सिंक करने के लिए मैं नीचे आऊँगा, तो मेरे पास कमांड क्या है कि मैं नीचे लोकली, जैसे मैंने चेकआउट करके डेवलपमेंट की ब्रांच में गया हूँ, मैं वापसी के बोलूँगा कि मैं चेकआउट करके दोबारा कहाँ चले जाओ, गिट चेकआउट, और अब मैं -b का टैग नहीं दूंगा। -b तब देते हैं जब आप बना रहे होते हो ब्रांच। अभी मेरी ब्रांच बनी हुई है, मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि मेन में चले जाओ, ठीक है, मेन में आ गया मैं। अब यहाँ पर मैं ये कमांड नीचे भी लिख लेता हूँ नोट्स के लिए, चेकआउट -b, सॉरी -b नहीं, गेट चेकआउट मेन, ठीक है। मेन ब्रांच में आने के लिए आप गेट चेकआउट मेन की कमांड चलाओगे, और अब क्या होगा, अब जो चेंजेस आपने की हुई हैं ऊपर आपके मेन में, मींस हम क्या करने लगे, अब यहाँ से मेन से उठा के इस मेन को अपडेट करने लगे। तो अब हम क्या करने लगे, यहाँ से एरो लेके आएंगे कि इस मेन से इस मेन को अपडेट कर दो, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ क्रिएट करोगे, जब यहाँ से यहाँ क्रिएट करोगे तो आपके पास एक कमांड है जिसको हम बोलते हैं गिट पुल। मैं यहाँ पर इसके ऊपर ही लिख लेता हूँ, गिट पुल की कमांड चलती है जो आप चलाते हो, और मैं नीचे भी लिख लेता हूँ कि आपके पास जो कमांड एक आएगी वो क्या आ रही है, अब क्या आ रही है, गिट पुल की आ रही है, ठीक है। आपने गिट पुल की कमांड भी लिख दी। अब वो क्या करेगी, वो आपका वो कोड जो यहाँ पड़ा होगा उसको उठा के नीचे लेके आएगी और अपडेट कर देगी। अच्छा, अब मैं यहाँ आया, मैं अपनी स्क्रीन पे आया और मैंने यहाँ पर सिंपल अल्फाज में गिट पुल, वही जो कमांड मैंने लिखी थी वो मैंने यहाँ लिख दी।
उसने ऐड किया लाइन ऑफ कोड। अब क्या हो गया, मेरी सब चीजें सिंक हो गई है। आप जब भी काम करोगे, जिस तरह मैंने आज आपको एक वर्कफ्लो समझाया कि भाई यहाँ से इधर जा रहा है, कोड इधर जा रहा है, आपको मेंटली पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी ब्रांच अपडेट है, कौन सी ब्रांच अपडेटेड नहीं है, क्या चीज कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक एमआर का प्रोसेस सिखाया है कि आप कोई ब्रांच कैसा बनाते हो, पुश कैसे करते हो, वो कहाँ जाएगी ब्रांच के चेंजेस, फिर वहां से पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट होगी, पुल रिक्वेस्ट मेन में मर्ज कैसे होगी, वो अगर मर्ज अपडेट हो गई मेन ब्रांच तो लोकल वाली को कैसे अपडेट करोगे। मैंने पूरा एक वर्कफ्लो आपको सिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज लास्ट चीज, बिफोर क्लोजिंग एनीथिंग एल्स, मैं एक लास्ट चीज और पढ़ाने की बात करूंगा। वो यहाँ पर क्या है, वो ये कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास आप आए हो किसी टीम के अंदर अभी, ठीक है, उस टीम ने ऑलरेडी गिटहब पे काम किया हुआ, ठीक है, वो ऑलरेडी गिटहब और यहाँ पर ऑलरेडी फीचर्स बन चुके हैं। तो आपको कोई ऑलरेडी बंदा बोला कि ये गिटहब है, इसके अंदर अपनी ब्रांच बना लो डेवलपमेंट की और अपना काम शुरू कर दो। तो आपका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी ये सब कुछ बना हुआ है। तो आपको बना हुआ चीज के लिए वो गेट इनिट ये सारा काम नहीं करना जो मैंने बताया, गेट इनिट ऐड ये वाला कुछ स्टेप नहीं करने। आपने सिंपल अल्फाज में एक लाइन ऑफ कोड लिखने बोलना है कि भाई यहां से उठाओ काम स्टार्ट करो। ये बटन दिख रहा है, इसके नीचे ये लिंक दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये लिंक कॉपी कर लो। ये लिंक कहाँ है, ये लिंक वही चीज है जो यहाँ पे आपने गेट ऐड रिमोट ओरिजिन नहीं किया था, ये उस तरह का लिंक है। ये सिमिलरली आपको यहाँ से वो लिंक मिल गया, आपने वो लिंक कॉपी किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी और फोल्डर में जा रहा हूँ, मैं डाउनलोड्स में आ गया, ठीक है, डाउनलोड्स पे आकर मैंने यहाँ पे गेट पेज ओपन कर लिया, ठीक है, मीन्स मैं किसी नई जगह पर हूँ जहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी वो फोल्डर नहीं है। अब अज्यूम ये करो कि आपके सिस्टम में अभी वो फोल्डर नहीं है, आप न्यू आए हो तो आपके पास अभी ये नई जगह पर आप खड़े हो, ठीक है, आप करोगे गेट क्लोन और जो लिंक आपने कॉपी किया है वो पेस्ट करोगे और बोलोगे कि भाई इसको कॉपी कर दो। वो एग्जैक्ट आपकी जितनी भी प्रोडक्शन की ब्रांचेस होगी उसका रेप्लिका बनाएगा और आपको लोकली वो सब चीजें प्रोवाइड कर देगा जो आपके पास ऑलरेडी हैं। दिस इज हाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑलरेडी बिल्ड ऑलरेडी मेड रिपोजिटरी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो मैंने यहाँ पर आपको क्या सिखाया कि अगर रिपोजिटरी ये जो है लोकली वाली चीज़ थी वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो ऑलरेडी बनी हुई के लिए क्या आपने करना है, आपने गेट क्लोन की कमांड चलानी है। गेट क्लोन की कमांड में सबसे अलग करके लिख रहा हूँ किसी नए कलर के अंदर, ताकि आपको दिखे भी कि भाई हाँ ये थोड़ा सा यूनिक काम था जो हमने लास्ट में किया। मैंने लिख दिया गेट क्लोन ऐड लिंक। लिंक तो आपको पता कौन सा लिंक उठाना है, ठीक है, मैंने वीडियो में भी बता भी दिया। तो आपने वो लिंक उठाना है, सही है। तो आपने सिंपल अल्फाज में गेट क्लोन करना है फॉर एनीथिंग जो आप कॉपी करना चाह रहे हो। मुझे बताओ अब मसला है किसी को गिटहब में, क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे आपका। हाँ हाँ, उसको ले ले, कॉपी बना ले उसके अपने पास। अब लेट्स सपोज मैंने कहाँ लिखा है ये गेट क्लोन, किसी को गेट का एक्सेस मिला तो उसका मतलब है कि उसको पीसी में भी लोकली कॉपी चाहिए, राइट। तो वो लोकल कॉपी के लिए डायरेक्टली क्या करेगा, गेट क्लोन लिख देगा, लोकल कॉपी बन जाएगी उसके पास। यहाँ तक क्लियर है, बहुत स्मूथली बहुत आराम से पढ़ा है। हाँ मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप यहां से यहां ब्रांच बनाओगे, यहां से यहां ब्रांच बनाओगे, जो कोड यहां पर होगा वही सेम एग्जैक्ट कॉपी यहां बनेगी। फिर इसके अंदर आप नया कोड ऐड करोगे, ठीक है।
न्यू कोड आपने यहाँ ऐड करना था उसका, फिर वो न्यू कोड की फंक्शनैलिटी जब पुश करोगे तो वो न्यू कोड न्यू डेवलपमेंट की ब्रांच में जाएगा। अनट्रैक तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या ही फायदा रहेगा कि आप डायरेक्टली डेवलपमेंट में भी पुश करवा रहे हो, मेन में भी पुश करवा रहे हो। मेन में पुश नहीं करते, मेन के लिए हमेशा पीआर जाती है। नहीं समझ में आया, आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हाँ नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन का। मैं ये चीज़ मिस कर गया था, एक कमांड है बीच में मर्ज की कमांड है, गिट मर्ज की, वो मैं मिस कर गया था। मतलब मैं उस सिनेरियो को कवर ही नहीं किया मैंने अभी तक। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो चेंज है मेन के अंदर चेंज किसी और बंदे का पुश हुआ है। ठीक है, आपने पुश नहीं किया, वो आपकी डेवलपमेंट की ब्रांच में नहीं है, बट किसी और ने पुश कर दिया, मेन अपडेट हो गया, मेन ब्रांच क्या हो गई, अपडेट हो गई। आपने क्या किया, गेट पुल किया, अपनी मेन तो अपडेट कर दी, लेकिन आपकी अपनी डेवलपमेंट ब्रांच क्या है, अभी भी अपडेट नहीं है। अगर आपने अपनी मेन ब्रांच को वापसी अपडेट करवाना है, अपनी डेवलपमेंट ब्रांच को अपडेट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो आपको एक और कमांड चलानी पड़ेगी, वो जो मैं लिख रहा हूं अभी यहाँ पर, वो है गिट मर्ज, और आपकी ब्रांच का नाम क्या है, मेन। जिस ब्रांच से भी आपने अपडेट करना है उस ब्रांच का लिखना होता है कि भाई लोकली आपने इसको इससे अपडेट करना तो आप गिट मर्ज करके बोलते हो। तो अब आप यहाँ पे जो कमांड चलेगी वो क्या चलेगी आपकी, अभी हमारा सिनेरियो में तो ये सिनेरियो बना ही नहीं, राइट, तो इसीलिए हमने चला ही नहीं, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि गिट मर्ज की कमांड चलेगी, जो आपकी गिट मर्ज मेन टू अपडेट डेवलपमेंट ब्रांच, राइट। आप चेकआउट करके जाओगे पहले अपनी डेवलपमेंट वाली ब्रांच में, फिर उसमें लिखोगे कि गेट मर्ज मेन, आप बोलोगे मैं भी डेवलपमेंट की ब्रांच में खड़ा हुआ हूँ, आप किससे उठा कर डालोगे, मेन से उठा कर डालोगे। जिस ब्रांच में भी आपने कोड ऐड करवाना उस ब्रांच में जाओगे, फिर बोलोगे इस ब्रांच से मर्ज कर दो इसमें, जैसे गेट मर्ज मेन, तो मर्ज से किस में आएगा, जिसमें आप अभी खड़े हुए होगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, थोड़ा सी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें हो जाएंगी। मैं आगे अभी ना बहुत जल्दी कुछ और रैपअप करना नहीं चाह रहा, आप ये सारा सिनेरियो एक और अपने पास रैपो बनाओ, अभी ऑन द स्पॉट अभी करो उसको प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जी, बट मैंने ना बहुत 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 स्लो लेके गया हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि अब अगला जो घंटा आपके पास है अभी भी प्रैक्टिस करो, आई एम देयर, अगर आपको कोई भी मसला आएगा हम लोग उसको रिसॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करो उसको। मैं यहाँ पे ना जो अपने नोट्स बनाए ना, अभी नोट्स क्रिएट किए, मैं इसका लिंक भी कॉपी कर रहा हूँ, और इसका लिंक जो है वो आपको मिलेगा, जो भी हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है इसकी रीडमी के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसकी रीडमी के अंदर नीचे एक और सेक्शन डाल रहा हूँ, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ नोट्स लिंक
और नोट्स देखना नहीं आ रहा, ठीक है। बस इसको पुश करने लगाओ, ठीक है।